सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, दिल्ली के अंदर में अभी इलीगल स्ट्रक्चर्स, इलीगल झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है हर जगह। आपको बता दूं कि कल वजीरपुर के अंदर में, वजीरपुर एक एरिया दोस्तों अशोक विहार, वहां पे एक एरिया, वहां पे 300 से ज्यादा इलीगल झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है। अब इसको लेके सियासत बहुत तेज गर्मा चुकी है दिल्ली के अंदर में। आम आदमी पार्टी, जो कि जिनकी बदौलत से ये सारी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बसी है, 10 से 15 साल पहले दोस्तों कई जगह पे ये इलीगल बस्ती थी ही नहीं। अचानक से इनको बसाया गया सिस्टमेटिकली, और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी दिल्ली पुलिस को अगर खोजना होता है ना इलीगल बांग्लादेशी, और यहीं से पकड़े जाते हैं सारे के सारे। इनको सिस्टमेटिकली बसाया गया है बतौर वोट बैंक। ये आम आदमी पार्टी के वोट बैंक थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि जितनी भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां हैं, एनक्रोच्ड की हुई जमीन, उसको खाली कराई जाए सरकारी। अब डीडीए खाली करवा रहा है सारी जमीनों को दोस्तों। इसमें दिक्कत हो रही है आम आदमी पार्टी को, और सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों, उनको दिक्कत हो रही है। उनके लौंडे लपाड़े डपली लेके बजा रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका हमेशा डपली हमेशा तैयार रहती है। फिलिस्तीन को पहले इजराइल, तो इनकी डपली निकल जाती है। गाजा में बम मारे इजराइल, तो इनकी डपली निकल जाती है। हर जगह पे ये डपली लेके पहुंच जाती है ये नौटंकी कंपनी। अब ये लोग वहां पे पहुंच के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं। तो इनको पकड़ के जेल में क्यों ना डाला जाए। अब आपको बता दूं दोस्तों, कई लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं बेचारे गरीबों को सताया जा रहा है, बेचारे गरीबों को घर से निकाल दिया जा रहा है। कहां जाएंगे ये बेचारे? कोई बेचारे फेचारे नहीं है, सारे के सारे इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो दिल्ली से नाता रखते हैं, जो दिल्ली जिंदगी में रहे हैं, जिनको दिल्ली के बारे में पता है थोड़ा बहुत भी, उनको पता है कि वजीरपुर एक इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का डेन है, डेन। अभी हाल ही में कल परसों की बात कर रहा हूं मैं, वहां से 32 या 36 इलीगल बांग्लादेशी पकड़े गए हैं पूरे बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और रोज वहां से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। ये लोग रेलवे फाटक जो नहीं है, रेलवे फाटक, रेलवे ट्रैक्स, उसके आसपास में दोस्तों इन्होंने घर बना लिया, झुग्गी झोपड़ी बना ली, दुकान खोल ली है भाई। सोचिए, इंडियन रेलवे की जमीन पे इन्होंने इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बनाई हैं। कई कई घर तो भाई 2-2, 3-3 माले तक खींच दिए हैं, जिससे ट्रेन चालकों को सिग्नल देखने में दिक्कत होती थी। कल को इमरजेंसी लगती है भारत के अंदर में, कोई भी मतलब इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है, भारत कहीं वॉर पे चला गया सपोज किसी कंट्री के साथ में, तो इतनी स्ट्रेटेजिक हमारा इधर से उधर जो मूवमेंट होता है ना रेलवे के माध्यम से, ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, कभी भी रोक सकते हैं। और इसके ऊपर में हजारों लेख आपको मिल जाएंगे गूगल में, सोशल मीडिया में। दोस्तों, बड़ी बड़ी एजेंसीज ने वार्न किया है कि इलीगल मतलब ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो इलीगल सेटलमेंट्स इंडियन ट्रैक्स के आसपास में होते हैं ना, सबको खाली कराने की कितनी जरूरत है। आपको बता दूं दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते भूमिहीन कैंप, जो कि मद्रासी कैंप जिसको भी कहते हैं, जब वहां पे 1200 से ज्यादा घर तोड़े गए थे इलीगल, तब आम आदमी पार्टी ने बड़ा बवेला खड़ा किया था, क्योंकि उनके वोट बैंक है ये सब। आपको बता दूं, ये सब इलीगल सेटलमेंट्स जो होते हैं ना, ये लोग भी थोड़ा थोड़ा रेंट देते हैं। किसको देते हैं? ठेकेदार को। ठेकेदार कौन सी पार्टी से आते हैं, किसके पिट्ठू है, ये सबको पता है। आज की डेट में दिल्ली के अंदर में दिल्ली वासी जो करोड़ों के मकान खरीदते हैं, आप खाली इमेजिन करके बताइए कि आपके घर के बाहर में इलीगल झुग्गी झोपड़ियां वहां पे बसना शुरू हो जाए, तो क्या आप अपना घर बेच पाएंगे मार्केट रेट के हिसाब से, या आपका घर खरीदने आएगा झट से? और आप पागल थोड़ी है कि करोड़ों के मकान आप खरीदोगे वहां पे, फिर आप भी एक झुग्गी झोपड़ी जगह खाली देख के बना लो। सरकार की तरफ से इनको आपको बता दूं, वजीरपुर के अंदर में
1675 आवास दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वहां पे वो लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। कह रहे कि वो 40 किलोमीटर दूर है, कौन जाएगा वहां पे? तो नहीं, अगर जाना तुम्हें तो रिटर्न कर दो सरकार को। वो भी नहीं करेंगे। वो करते क्या है आपको बता दूं, वो घर रेंट पे चढ़ा देंगे और यहां पे चाव से रहेंगे इलीगल झुग्गी झोपड़ी में। सरकारी जमीन भी हमारी, घर भी हमारा, और फ्री में रहो मस्त, और रेंट भी खाएंगे बैठे बैठे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, बाप की खैरात तो नहीं है। और इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को गुद्दी से पकड़ के तो फेंकना ही है बांग्लादेश के बॉर्डर के उस पार में। और वो अभियान चल रहा है पूरे गाजे बाजे के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में। अभी तो देखिए पैन इंडिया मूवमेंट कब से शुरू होगा। जितने भी भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश भी बहुत जल्द आपको दिखेगा। और उत्तर प्रदेश जो करने वाला है वो होलसम पैकेज के हिसाब से गांव से शुरुआत होगी इस मुहिम की, और गांव से भगा भगा के इनको कंसंट्रेट करके शहर तक आएंगे, शहरों से पकड़ पकड़ के इनको डाला जाएगा डिटेंशन कैंप में। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितने बड़े थ्रेट है दोस्तों। आप इंडियन रेलवे की जगह पे नहीं बना सकते। इलीगल का मतलब ही होता है गैर कानूनी। आपको रहना है रेलवे फाटक के पास में, तो कोई वहां पे जो ऑथोराइज्ड सोसाइटी है वहां पे घर खरीद कर हो या फिर रेंट पर हो। बिजली की कटिया मार के ये लोग मुफ्त में रहेंगे मस्त एकदम। बाकी पूरी दिल्ली में जो ऑनेस्ट बिल पेयर्स हैं, जो बिल चुकाते हैं बिजली का, उनके सर पे बिल फटेगा। कल को जब चाहे ये लोग मूवमेंट रोक सकते हैं, रेलवे चक्का जाम कर सकते हैं। बताइए, कोई कोई बोल रहा है वहां पे जिनके घर तोड़े गए हैं, तो मीडिया वाले जाके उनको पूछ रहे थे कि बताओ भाई क्या हुआ, तुम्हारे घर क्यों तोड़ा गया? बोला मुझे नहीं पता, मैं तो यहां बचपन से रह रही हूं। एक महिला, मैं तो बचपन से यहां पे रह रही हूं, मेरे बच्चे देखिए यहीं के हैं। बोलिया बचपन से रह रही हो तो तुम्हारे बाप की जमीन है, उसके लिए तुमको उल्टा क्राइम जाना चाहिए, उल्टा उसके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए कि यहां पे क्यों रह रही हो इलीगल घर बना के। इटसेल्फ इट्स अ क्राइम। लेकिन दिल्ली के अंदर में शीला दीक्षित के वक्त में भी बांग्लादेशियों की दिक्कत बड़ी थी। तो उस वक्त में उस प्रॉब्लम से, क्योंकि भाजपा की सरकार तो सेंट्रल में नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वक्त में भाई ये तो डबल ट्रिपल हो गया। पूरी तरीके से दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने। हालांकि 12 साल से जो लूटा है इन लोगों ने दिल्ली को, वो इनके लिए काफी नहीं था। दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं ये लोग। आप पहले रेखा गुप्ता जी का ये बयान सुनिए। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल नहीं, अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके, यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पर एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बालापुला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करने में नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुकी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहां भी ले ले, तो ऐसा तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा।
और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जो एलिजिबिलिटी है, जिनके नाम पे हुआ उनको दिया गया, 1675 परिवारों को दिया गया, उसके बाद यदि वहां पे 150 परिवार बच गए और वो कहें कि हम तो इस झुग्गी को खाली नहीं करेंगे, तो वो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो केवल ऐसे 3 उदाहरण हुए हैं, इसके अलावा दिल्ली में एक भी झुग्गी के अंदर ना कोई हाथ लगाने गया, ना उसको किसी प्रकार की तकलीफ दी और ना कभी आगे होगी। चाहे आप ताउम्र यहां रहिए, आपको ये वादा आपकी अपनी मुख्यमंत्री कर ना कोई घबराने की जरूरत है और ना ही साजिश में आने की जरूरत है। मैं आपको कह रही हूं, निश्चिंत होकर रहिए, जो नाजायज है वो होने नहीं देंगे। यदि कहीं कोर्ट का कोई मैटर होगा तो हम भाई माननीय कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, उसमें हमारा ना कोई रोल है ना कोई कार्रवाई है। और ये जो हमारे झुग्गी के लोग हैं, ये हमारी केवल ऐसा जीवन नहीं है इनका कि यहां पड़े, ये दिल्ली की लाइफ लाइन है। आज इन लोगों के कारण से दिल्ली में फैक्ट्रियां चल पा रही है, घर चल पा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र चल पा रहे हैं, व्यवसाय चल पा रहे हैं। ये दिल्ली का हिस्सा है। दिल्ली का अपना क्या है ये बताइए मुझे? दिल्ली पूरे देश भर से आए हुए लोगों का समूह है। आज यदि कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई उत्तरांचल से आ रहा है, एक एक परिवार जो वर्षों से दिल्ली में आके बसा, आज वो दिल्ली का अधिकारी है और दिल्ली उसके लिए जिएगी और दिल्ली उसके लिए काम करेगी। तो रेखा गुप्ता जी ने एकदम सटीक बात की है कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, कोई भी सरकार हो उसको आदेश का पालन करना पड़ेगा। और ऐसे ही हम नहीं तोड़ रहे, इसके पहले इनको 1675 घर मुहैया करा चुके हैं हम लोग। ये लोग नहीं जा रहे हैं, तो जब तक नहीं जाएंगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, जब तक इनके घर नहीं टूटेंगे। ये लोग अपना घर वो भी रख रहे हैं और यहाँ पे झुग्गी में भी रह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ये देश है, धर्मशाला थोड़ी है भाई। और यहां से अब देखिए, इलीगल बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं, आए दिन डेली बेसिस में पकड़े जा रहे हैं भाई, क्योंकि घर तोड़े जा रहे हैं। पूछताछ चल रही है वहां पे, एक टीम पूछताछ के लिए भी है। और दिल्ली के अंदर में दोस्तों, दिल्ली को अगर राजधानी बनाना है, टॉप 3-4 में लेके आना है, एशिया के अंदर टॉप 3 में लेके आना है, तो भाई पूरी दिल्ली को सफाई करना पड़ेगा। ये जितनी भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां दुकान खोल खोल के ये लोग भाड़े पे चढ़ा देते हैं, आपको पता? एक एक व्यक्ति 4-4 दुकानें बना चुका है इलीगल, और जब चारों की चारों दुकान रेंट पे चढ़ा दी उसने, बैठे बैठे रेंट खा रहा सालों 10 साल। ओखला में जो शाहीन बाग कांड हुआ था ना, आपको पता है, वहां पे इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का स्टे लेके रखा है। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद 17-18 जुलाई के बाद में इस पर सुनवाई होगी। जब वहां से ऑर्डर मिलेगा तो वो तो भाई इससे भी बड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जमीन दिल्ली के अंदर में जो है, वहां पे इलीगल घर बना दिए, दुकानें बना दी है, तो वहां भी अभियान होना था, लेकिन इन लोगों ने स्टे ले लिया। लेकिन अब पूरी दिल्ली को साफ करने की जरूरत है भाई। लीगली रहो। दिल्ली के अंदर में इतनी महंगी रियल एस्टेट है, लोग ऐसे ही घर नहीं बना के रह सकते। और आपको प्राइम लोकेशन में सरकार ने घर बना के दिया है भाई। अशोक विहार कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, प्राइम बड़ी बड़ी लोकेलिटीज के अंदर में आपको सरकारी आवास बना के दिए है, वहां पे रहो ना। कोई कह रहा है वहां पे पानी की दिक्कत है, कोई कह रहा है मुझे काम मेरा यहां पे है, मुझे आने जाने में दिक्कत होगी, तो वो घर दे दो सरकार को, रिटर्न कर दो, नहीं चाहिए मुझे। रेंट पे रहो ना कहीं पे। सब कुछ इनके हिसाब से तो चलेगा नहीं। और इनके लिए भिंडी रोना रोने के लिए कई ऐसी एनजीओ हैं जो सामने अब आ रही है, इनके हक के लिए बात कर रही है, इनके लिए वकील मुहैया हो जाता है इनको बचाने के लिए। वो डपली बजाने वाली गैंग जो है सीपीआईएम वाली, वो रास्ते पे घूमते रहते हैं इंडियन रेलवे के फाटक के पास में, जहां से इनकी झुग्गियां तोड़ी गई है, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करते रहो सालों प्रोटेस्ट। ईरान और इजराइल के बीच में भी जो युद्ध चल रहा था, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इजरायली एम्बेसी के बाहर में।
ये जेएनयू के कॉमरेड्स कूट कूट के मारा पुलिस वालों ने, डंडे डंडे लात मारे घुसे इनको। और इजराइल ने तो अपना काम कर रहे हैं भाई, वो तो दबादम मस्त कलंदर एकदम गाजा के अंदर में मस्त बाजा बजा रहे हैं और ईरान को भी ठोक ही रहा है रोज। भाई तुम्हें क्या लेना देना, ना गाजा से मतलब रखो, ना इजराइल से रखो, ना पैलेस्टाइन से रखो, ना ईरान से रखो। इलीगल बांग्लादेशियों के, जो इलीगल का मतलब ही होता है भाई इलीगल है, लीगल ही रहे ना, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है दोस्तों पूरा माजरा दिल्ली के अंदर में, ये जो हो रहा है अभी, ये कल की न्यूज बता रहा हूं, आज भी अभियान चल रहा है, वहां पे तोड़ाई चल रही है आज भी गाजे बाजे के साथ में। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये गलत किया है? आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हाँ के ना, गलत किया है या गलत नहीं किया, सरकार ने सही किया? आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग भारत के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।